हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। बात कर रहे हैं राजस्थान एएनएम भर्ती के बारे में। राजस्थान के इतिहास में पहली बार एएनएम के लिए एक ऐसी वैकेंसी आई है जिसे परसेंटेज बेस पर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं, एक एग्ज़ाम के बेस पर लिया जा रहा है। मतलब कि कंपटीशन एग्ज़ाम के द्वारा एएनएम का सिलेक्शन होगा। जिन भी बालिकाओं ने एएनएम कर रखा है, चाहे आपने 2 साल पहले किया या 10 साल पहले, अब अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, एक परमानेंट जॉब चाहते हैं, एक परमानेंट नौकरी चाहते हैं और संविदा के झमेले से बाहर आना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आ गया है। राजस्थान के अंदर मेडिकल लाइन में पहली बार एएनएम की जो वैकेंसी है वो एक प्रवेश परीक्षा के बेस पर आयोजित होगी और उस परीक्षा में जो नंबर आएंगे उससे मेरिट बनेगी और सिलेक्शन होगा। कोई बोनस अंक नहीं, किसी प्रकार से कोई संविदा का प्रावधान नहीं, डायरेक्ट वैकेंसी। एक पेपर होगा 100 नंबरों का। सिलेबस पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कैसे तैयारी करनी चाहिए। 90 दिन हमारे पास है, 90 दिन की हमें रणनीति बनानी है। वैसे तो 4 महीने आपके पास है, लेकिन 1 महीने तो लास्ट में आपको सिलेबस रिवीजन करने में लग जाएगा। तो 90 दिन की रणनीति बनाइए, 3 महीने की रणनीति बनाइए और जम के पढ़ाई करिए। बहुत अच्छी तैयारी करिए। बहुत आसान सिलेक्शन लेना है। फॉर्म कब से भरे जाने शुरू होंगे और एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिएगा एएनएम की जो ये वैकेंसी है, इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपके नवंबर के 2nd या 3rd वीक में शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम मानते हैं 2nd वीक जो है आपका नवंबर का, इस नवंबर के 2nd वीक के अंदर एएनएम के फॉर्म भरे जाने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात है, इसका जो एग्ज़ाम है एएनएम का, ये आपका एग्ज़ाम होगा करीब करीब आप मान के चलिए अप्रैल में। हो सकता है मार्च लास्ट में ही हो जाए, लेकिन अप्रैल 2023 तक इस एएनएम वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम लगेगा। एज की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 40 साल तक उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने एएनएम कर रखी है, वो इसमें अप्लाई कर सकती है। ये एक ऐसी वैकेंसी है जो एक डायरेक्ट पेपर से सिलेक्शन देने वाली है। क्या पढ़ना है और क्या सिलेबस है पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 3 भागों में सिलेबस को बांटा गया है और 100 नंबरों का पेपर होगा। पेपर में क्या आने वाला है भाई, पेपर के पहले भाग के अंदर जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं होती है, वो पूछी जाएगी पेपर पार्ट फर्स्ट में। सेकंड पार्ट जो होगा पेपर का, उसमें एएनएम का 2nd ईयर का जो सिलेबस है, मिडवाइफरी और स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, उससे प्रश्न आएंगे। मिडवाइफरी तो बहुत इजी है, जिसमें आप मानव जनन तंत्र के बारे में, प्रसव, अबॉर्शन, भ्रूणीय परिवर्धन, गर्भवती महिला, धात्री महिला, उनके बारे में आप पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में सब सेंटर क्या होता है, ठीक है ना, उसमें एक नर्स का क्या काम है, कोऑर्डिनेशन कैसे करती है एक नर्स कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी के साथ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन में पढ़ते हैं। तो एएनएम के
सिलेबस से रिलेटेड ये एक पोर्शन डाला गया है। लगभग 30 से 35 नंबर के प्रश्न मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से आएंगे। इसके अलावा पेपर के तीसरे भाग में राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर जोड़ा गया है। तो क्या सर कंप्यूटर का डिप्लोमा ज़रूरी है? ना तो कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा ज़रूरी है, ना ही RSCIT। हाँ, बेसिक कंप्यूटर के 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। बाकी राजस्थान जीके से 10 से 15 नंबर के प्रश्न मिलेंगे और हिंदी और इंग्लिश से भी लगभग 10 से 15 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। तो जो राजस्थान की योजनाओं को बढ़िया पढ़ लेगा, जो मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट को अच्छा पढ़ लेगा, जो हिंदी और ग्रामर के कुछ एक क्वेश्चन कर लेगा, वो आराम से सिलेक्शन लेगा। भले ही राजस्थान जीके आप अच्छी तरह से नहीं भी कर पाओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी बहुत सारी बालिकाओं को इस वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं है और इस वजह से आपको कहना चाहता हूं, आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। ANM की बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी राजस्थान के अंदर आ गई है, ठीक है, और इस भर्ती से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसलिए आप बिना किसी देरी के अभी से तैयारी शुरू करिए। विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है और उस मोबाइल ऐप पर हम ANM की ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने दिख रही है, आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और जानकारी पूछ सकते हैं। एक बार आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ आपको ANM का कोर्स दिखेगा विजय एजुकेशन ऐप के स्टोर वाले ऑप्शन में। तो स्टोर में ANM कोर्स पे जाइए, वहाँ डेमो क्लास को देखिए। अपने ऐप के अंदर जो पढ़ाने वाले टीचर है वो खुद गवर्नमेंट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, अच्छी अनुभवी टीम जिन्होंने खुद अपने लाइफ में सिलेक्शन लिए हैं वो टीम पढ़ा रही है, बहुत मेहनत करके पढ़ा रही है। तो देखो, आपको पढ़ाया बहुत अच्छी तरह से जाएगा। तो अगर आप विजय एजुकेशन के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमने ANM का जो पूरा सिलेबस है उसकी जो फीस रखी है वो 999 रुपये रखी है। तो 999 रुपये में आपको ANM का पूरा कोर्स मिल रहा है विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर। और इस 999 के कोर्स में आपको ANM का पूरा सिलेबस लाइव क्लास के द्वारा और रिकॉर्डेड क्लास के द्वारा करवाया जाएगा। मान लो आप कोई लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो वही क्लास बाद में रिकॉर्डेड के रूप में सेव हो जाएगी और उसे आप बाद में देख पाओगे। इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक के आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, उन नोट्स को आप पढ़ पाओगे। और इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। प्रत्येक संडे को विजय एजुकेशन ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मिलेंगे, आपके डाउट के लिए अलग से डाउट सॉल्व के लिए काउंटर बना हुआ है ऐप के अंदर, एक ऑप्शन है। तो पढ़ाएंगे बहुत अच्छा, बिल्कुल लाइव क्लास के द्वारा पढ़ाएंगे। अगले सप्ताह से ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। हमने 500 सीटों का लक्ष्य रखा है, 500 लड़कियों को इस बैच में शामिल करने का टारगेट रखा है और बहुत ही बड़ी संख्या में लड़कियां जुड़ रही है। तो आप भी जुड़ना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अपनी सीट फिक्स करना चाहते हैं तो आपके पास में 1 सप्ताह का टाइम है। 1 सप्ताह से पहले भी अगर ये सीटें भर गई तो हम पहले शुरू कर देंगे क्लास, अदरवाइज 1 सप्ताह में शुरू करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से लड़कियों का इस विजय एजुकेशन की ओर रुझान दिख रहा है वो ये दिखाता है कि अगले 3 से 4 दिनों में ये बैच फुल हो जाएगा। जिस तरह से हमने पिछली बार उत्तर प्रदेश की ANM वैकेंसी की तैयारी करवाई और भी हमने ANM को लेकर के पिछले 2-3 वर्षों में जो मॉडल पेपर निकाले, जो टेस्ट सीरीज निकाली अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बिहार हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो,
ठीक है, बच्चों को बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो किसी के भी मन में कोई डाउट है एएनएम को लेकर, वैकेंसी को लेकर, तो पूछ सकता है। और बाकी तैयारी में लग जाओ, अप्रैल तक वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी और करीब करीब 15 नवंबर के आसपास फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अगर बने हुए नहीं हैं तो नए बनवा लो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कोई दिव्यांग है तो पर्सन विद हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारे बनवा के रखो आप। किसी की अगर आरएनसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है करवाया हुआ तो आप करवा लो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बाद में आप जैसे ही फॉर्म निकले बाद में दौड़ भाग करो, तो उससे कहीं बेहतर है कि आप अभी से ही तैयारी करके रखो। मैं सभी बालिकाओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आप अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें अपने लाइफ में। मुझे पता है कि आपने एएनएम तो किया है, लेकिन आपका जो लेवल है आपको बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एएनएम का सिलेबस भी आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, जीके का आपको पूरा नॉलेज नहीं है, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आपको पता नहीं है। इस वजह से हमने विजय एजुकेशन पर जो ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है, ये हम बिल्कुल बेसिक से, बहुत ही जीरो से शुरू करने वाले हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट को कहीं ये लगे ही नहीं कि मैंने ये बात तो पढ़ी नहीं, क्योंकि हम हर एक बात पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। सर गाइड कैसी खरीदें? अगर गाइड की अपन बात करें तो बाज़ार में फ़िलहाल एएनएम की कोई गाइड है नहीं आई हुई। आप हिंदी इंग्लिश एक ग्रामर की बुक आती है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, वो ले लो। वैसे 10वीं स्तर की चीज़ें आएगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगी। 6ठी 7वीं 8वीं की जो किताबें आती है जिनमें राजस्थान का जो पर्यावरण वगैरह दिया हुआ है वो आप पढ़ो, वहाँ से आपका जीके तैयार हो जाएगा। ज़्यादा डीप जाना नहीं है। आप एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो किताबें हैं 10वीं तक की, उनमें से जीके पढ़ो राजस्थान का बस। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम आपका रहने वाला है। ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया। ये आपका मिडवाइफरी का सिलेबस है, आप देख सकते हो। मानव जनन तंत्र हो गया, और हिंदी में पढ़ाएंगे बिल्कुल। गर्भ है, प्लेसेंटा है, प्रेगनेंसी है, लेबर केयर है, गर्भपात यानी एबॉर्शन है, न्यूबॉर्न केयर है, ठीक है ना, असामान्य बच्चे, एबनॉर्मल चाइल्डहुड है, ठीक है ना, मेडिकेशन, यूजेज ऑफ मिडवाइफरी, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है आपके। इसके अलावा एएनएम हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट पर सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्टॉक मेंटेनेंस के बारे में है। इसके अलावा कम्युनिकेशन कैसे किया जाए लोगों के साथ, ठीक है ना। इसी तरह से इम्प्लीमेंट ऑफ एनएचपी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो पल्स पोलियो अभियान है, चाहे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, चाहे कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसको लेकर के अपन हेल्थ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। इसके अलावा ये राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इनके बारे में भी अपन यहाँ पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री किसान मित्र है, चाहे जो है आपकी चिरंजीव बीमा योजना है, ठीक है ना, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से रिलेटेड है, कन्यादान हथलेवा योजना, पालनहार योजना, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा हिंदी में संधि है, समास है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में भी टेंस, वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रांसलेशन, वन वर्ड्स, ठीक है, ये चीज़ें अपन पढ़ने वाले, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो बेसिक कंप्यूटर के अंदर रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। इसके अलावा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ठीक है ना, कंप्यूटर के भाग हैं, ठीक है। इसके अलावा कीबोर्ड से रिलेटेड है, कुछ फंक्शन की से रिलेटेड है। ये बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर के बारे में है, ठीक है। कंप्यूटर के तो बहुत कम ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं राजस्थान जीके में। राजस्थान की कला है, संस्कृति है, ठीक है, त्यौहार है, मेले है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में सिलेबस नहीं है, 2 महीने में पढ़ सकते हो, इतना ही सिलेबस है। कितने महीने में? 2 महीने में पढ़ सकते हो, इतना ही सिलेबस है। जो सीरियस होकर अभी से पढ़ाई जो बच्चियां शुरू कर देगी, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपके जो पेपर का लेवल मैंने पीछे देखा यूपी में, एएनएम के जिन जिन राज्यों में एग्ज़ाम हुए पेपर का कुछ लेवल था ही नहीं। 7वीं 8वीं 10वीं लेवल के प्रश्न थे।
क्या इस लेवल के हम हिंदी इंग्लिश ग्रामर जो आपने 9वीं में किए, जो 8वीं में किए, उस तरह के प्रश्न थे? राजस्थान जी के 6ठी 7वीं 8वीं लेवल का? क्या ऐसा भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। खुद को जगाइए आप ये मत सोचिए कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैंने तो एएनएम वैसे ही की है, बाहर से करके आ गए हम पंजाब से। भले ही पंजाब से की, हरियाणा से, कर्नाटक से की, भले ही आपने एएनएम की क्लास एक दिन नहीं अटेंड की, शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आगे बिना एग्ज़ाम के कोई भी भर्ती मेडिकल लाइन में होने वाली नहीं है। कोई किसी तरह का बोनस अंक मिलने वाला नहीं है। मेहनत करो, मेहनत के बलबूते आगे बढ़ो। लेवल सभी का बराबर है। ये एक ऐसा मैदान है जहां आप सभी बिल्कुल बराबर में खड़े हैं और अब आपको यहाँ से दौड़ना है। अब कौन आगे जाएगा इसका निर्धारण भी आपको करना है। बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है? अच्छी तरह से पढ़िए। हमारी टीम से किसी भी प्रकार का आप गाइडेंस चाहते हैं, कभी भी कॉल कर देना, आपको पूरा गाइडेंस और मोटिवेशन मिलेगा। आपकी इच्छा है तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो विजय एजुकेशन का और पढ़ाई करो, ठीक है? केवल 999 रुपये के अंदर, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक पढ़ाया जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स नहीं भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे से कोई भी गाइडेंस सलाह, ठीक है, लेना चाहते हो आप कॉल कर सकते हो। नंबर आपके सामने है। नंबर एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं 98 28 72 12 29। दूसरे जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो है 8302 199394। आप इन नंबरों पे सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। यानी सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो हेल्पलाइन सुबह 8 बजे के लगभग शुरू हो जाएगी और शाम को 8 बजे तक चलेगी, ठीक है? तो आप इस समय कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।